जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर पहला है जिसका नाम है विलयन। और विलयन चैप्टर से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। यह आपके बोर्ड पेपर में 2 अंक में पूछा जाता है, कभी कभी यह 3 अंक में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न बनते हैं और पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको प्रतिलोम परासरण हेडिंग डाल के उसमें लिखना है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, यानी ये जो है यह है प्रतिलोम परासरण का चित्र। और इसमें देखिए लवण युक्त अर्थात अशुद्ध जल भरा हुआ है और शुद्ध जल भरा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा क्या है, ये है विलयन अर्थात ये है द्रव पानी। और ये क्या है, यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये लगा हुआ है, यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। और यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली है यह सेलुलोस एसिटेट की बनी झिल्ली है। और यहाँ से जब आप विलयन अर्थात द्रव पानी भरेंगे तो यहाँ से प्रेशर लगा के आप जब तीव्र गति से जल को भरेंगे तो यह देखिए यहीं दिया हुआ है ना, दाब लगाकर, अधिक दाब लगाकर विलयन को भरेंगे आप, प्रयुक्त करेंगे तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, यानी ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके माध्यम से ये जो अशुद्ध जल है, लवण युक्त जल है, यह शुद्ध छनकर शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध होकर जैसे ये शुद्ध जल हो गया, यानी यहाँ से लवण युक्त जल छनकर शुद्ध होके आएगा इस बार। और देखिए इसके आगे दिया हुआ है, विलयन का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी जो यह प्रक्रिया हो रहा है, जो लवण युक्त अशुद्ध जल छन कर शुद्ध हो रहा है, इसी को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में करते हैं। यानी ये जो प्रतिलोम परासरण है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसका प्रयोग समुद्र तट के लोग जो हैं वे इसका प्रयोग करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब देखिए इसके आगे दिया हुआ है, देखिए ये हो गया प्रतिलोम परासरण का चित्र। और इसके आगे दिया हुआ है, देखिए प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होती है। यानी आपको मैंने यही बताया कि प्रतिलोम जो परासरण है इसके लिए जो दाब है, यानी जो द्रव भरेंगे वह बहुत तीव्र गति से भरेंगे, दाब लगा के भरेंगे। इसी के लिए प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए सेलुलोस एसिटेट की बनी झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो सेलुलोस एसिटेट की बनी झिल्ली है उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि वे जो सेलुलोस एसिटेट की बनी झिल्ली है वह अधिक टिकाऊ होता है। यानी वो इतना टिकाऊ होता है कि वो फटे न, इसलिए क्योंकि जो द्रव है उसको दाब लगा के भरेंगे, तीव्र गति से भरेंगे तो वो फटे न, इसलिए सेलुलोस एसिटेट की बनी झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। ये झिल्लियाँ जल के लिए पारगम्य है। यानी पारगम्य का अर्थ है कि जो ये लवण युक्त जल है, अशुद्ध जल है, इसको छान कर जो लवण बचता है यानी नमक या अशुद्ध जो कण बचते हैं उनको एक तरफ करके यह शुद्ध जल को प्रवाहित करता है, निकाल देता है। तो यह हो गया पारगम्य। परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है। आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेय जल की आवश्यकता के लिए बिजली संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का प्रयोग करते हैं। यानी आजकल बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने शुद्ध पेय अर्थात पीने योग्य पानी को लेकर चिंतित हैं, तो वो इस प्रकार के अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा अर्धपारगम्य झिल्ली, देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली रहा। और आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।